से लेकर और उच्च न्यायालय के द्वारा इसके आरक्षण को रद्द करने तक का सारे पॉइंट इसमें है। हमारा मानना है कि अबू भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। और ऐसा बार बार चर्चा में आया है। 1968 का जो अजीज बासा केस था उसमें भी स्पष्ट हो गया था कि अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। 2005 में 2006 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आए, उनमें एएमयू के अंदर राजनीति को गरमाता रहता है। एएमयू के अंदर छात्र संघ के पदाधिकारी, अमूटा के लोग, छात्र यूनियन के लोग, सभी के सभी लोग केवल और केवल इस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, जो घोर निंदनीय है। अभी प्रोफेसर इरफान हबीब की पुस्तक है जो छपी भी थी और हजारों कॉपीज की बटी, एएमयू में भी है सब लोगों पर, ये है ना, अल्पसंख्यक मुद्दे पर ही है केवल ये है, उसी के लिए सारे जजमेंट वगैरह है। हमें एएमयू न तो कभी अल्पसंख्यक संस्थान था और न ही यह अल्पसंख्यक संस्थान हो सकता है। उसके पीछे कारण है कि यह संघीय सूची 1 अनुसूचित 7 और उसकी प्रविष्टि 63 के अंतर्गत आने वाला विश्वविद्यालय है। और इसमें 3 विश्वविद्यालय आते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, जो तीनों ही राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। और इसलिए ये अल्पसंख्यक संस्था नहीं हो सकती, क्योंकि इनको भारत की संसद के द्वारा स्थापित किया गया है। भारत की संसद धर्मनिरपेक्ष है, वह किसी धर्म विशेष के लिए संस्थाओं का गठन नहीं करती है। यह स्पष्ट सबको ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता। अलीगढ़ की सांसद राजकुमारी चौहान बार बार यह विषय प्रधानमंत्री को पत्र लिखना, अल्पसंख्यकों को बीच में जाकर यह घोषणा करना कि हम इसको अल्पसंख्यक संस्थान बनाएंगे, यह इस प्रकार की बातें बोलना उनकी संविधान के प्रति अज्ञानता को प्रकट करता है। मेरा मानना है कि यह अल्पसंख्यक संस्थान नियम के अनुसार नहीं हो सकता, संविधान के अनुसार नहीं हो सकता। यदि उनको लगता है कि अल्पसंख्यकों को अधिक संस्थानों की आवश्यकता है, तो कई विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बीएचयू को छोड़कर अन्य नए विश्वविद्यालय बन सकते हैं। नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय है, उसको अल्पसंख्यक संस्थान की घोषणा की जा सकती है और उनको करनी चाहिए। उससे अत्यंत ही अल्पसंख्यकों का भला होगा। केवल वोटों की राजनीति और ध्रुवीकरण के लिए हम इस प्रकार की बयानबाजी और पत्र लिखते रहे, वह देश को भ्रमाने वाला है, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करता है, उनके अंदर वैमनस्यता पैदा करने वाला बयान है, ये नहीं देने चाहिए। अल्पसंख्यक के मुद्दे पर अभी प्रोफेसर हबीब ने जो बयान दिया था, उसके बाद वो विवादों के घेरे में, क्या आप उनको समर्थन देते हैं? प्रोफेसर इरफान हबीब साहब ने जो बयान दिया है, वे बिल्कुल तथ्यों के आधार पर दिया गया बयान है। 2005-6 में जब अल्पसंख्यक आरक्षण की घोषणा एएमयू के अंदर की गई थी, हमने, इरफान साहब ने, शीरीन मुस्बी साहब ने और इस प्रकार के जो भी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, उन सब लोगों ने उस समय भी विरोध किया था। और जब हम कानून के समक्ष गए, न्यायालय में गए, न्यायालय ने हमारी बात को सुना, समझा और संविधान के आधार पर निर्णय करते हुए एएमयू की बात को समाप्त किया और आरक्षण को समाप्त किया था। तो हबीब साहब का समर्थन करेंगे? हबीब साहब हमारे बयान का समर्थन कर रहे हैं। हम जो बार बार इतने दिनों से कह रहे थे कि अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, हबीब साहब ने हमारी बात को बल दिया है। कुछ लोग उनका एएमयू में प्रवेश पे प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, क्या यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है, यह उनके स्वभाव को दर्शाता है। वास्तव में वो इसी प्रकार के हैं। और जब हम ये कहते हैं कि एएमयू के अंदर 30 मार्च के नाम पर या अन्य इस प्रकार के उद्दंडता के कारण से और अन्य छात्रों को, अन्य धर्म के लोगों को भी परेशानी होती है, तो वह उनकी कट्टरता को, सांप्रदायिकता को दर्शाता है। और निश्चित रूप से वह उनकी सांप्रदायिकता और कट्टरता इतनी मजबूत है कि वो उनका विरोध करेंगे और उनके ऊपर हमले भी करा सकते हैं।